जय हिंद साथियों। हम बात करेंगे आज की क्लास में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी हम लोग इंटरगेटिव सेंटेंस सेकेंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे इंटरगेटिव सेंटेंस के जो हमारे पास वाक्य होते हैं उसको इंग्लिश में किस तरह से हम लोग उसे ट्रांसलेट करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे अनुवाद बनाने के नियम की, कि कैसे हमारे पास जो नियम या रूल होंगे जो कि हमें इंटरगेटिव सेंटेंस सेकेंड के जो हमारे वाक्य होंगे उसको हम लोग ट्रांसलेट कर सकेंगे। इससे संबंधित केवल एक रूल हमें याद रखना है, केवल एक नियम के बारे में हमें अच्छे से याद रखना है। वो नियम क्या है कि जब हमारे पास प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ आएगा, बीच में आएगा, तो उसकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। बस यही केवल आप लोगों को याद रखना है कि जब हमारे पास प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो तरह के वाक्य देखने के लिए मिलेंगे, मगर अधिकतर आपको क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा, और एक आध क्वेश्चन हमारे पास रेयर केस में क्वेश्चन होंगे कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में न देकर वो शुरू में देता है। ऐसे विवाह के लिए गए हैं, घबराने की बात नहीं है। फिलहाल हम अपने नियम पे आते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं या लिखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। कर्ता के अनुसार हम लोग डू या और किसका यूज करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। फिर कर्ता लिखते हैं। शेष नियम जो होगा इससे पीछे का, शेष नियम इससे पीछे कहने का मतलब हमारे साथियों कि इससे पहले हम लोगों ने कौन सा सेंटेंस पढ़ा है, इंटरगेटिव सेंटेंस फर्स्ट पढ़ा है। शेष जो नियम होंगे इंटरगेटिव सेंटेंस फर्स्ट के लगेंगे। केवल बस यही नियम हम लोगों को याद रखना है, चेंज उसमें देखने के लिए मिलेंगे कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसको पहले बनाएंगे, इसके बाद हम लोग डज या डू का प्रयोग करेंगे, फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे। हम बात करेंगे इसके फार्मूला अर्थात इसका सूत्र का। तो सबसे पहले जो लिखा गया है वही हमारे पास इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन जो हमारे पास प्रश्नवाचक का जो हमारे पास वर्ड होगा उसको सबसे पहले यानी क्वेश्चन वर्ड को ही हम नोट करेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो डू या डज का यूज हम किसके अनुसार करते हैं, कर्ता के हम लोग अनुसार करते हैं। कर्ता के अनुसार हम लोग डू और किसका यूज करेंगे, हम लोग डज का करेंगे। अगर कर्ता हमारा सिंगुलर होगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लोगों को सब्जेक्ट लिख लेना है। सब्जेक्ट यानी जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। अब शेष नियम देखेंगे ना तो कुल पीछे का है, बस यही आगे आ जाता है। इंटरगेटिव सेंटेंस अगर फर्स्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करते थे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लिखे थे। बस केवल यही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि आगे आ जाएगा वो क्वेश्चन वर्ड जो दिया रहेगा बीच में, या कभी कभी स्टार्ट में रेयर केस में दे दिया होता है। इसके बाद अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम नोट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्रिया का हमें कौन सा फॉर्म लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है। इसके बाद हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में हम लोग कर्म कहते हैं। फिर हमारे पास होता है ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू का मतलब जानते हैं आप लोग, अदर वर्ड्स, और लास्ट में हमें प्रश्नवाचक का सिंबल लगाने लाए। ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। सेम इसी को बस याद रखेंगे, पूरा का पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोग आसानी से इसमें चेंज कर सकते हैं, हमारे वाक्य जो दिए रहेंगे। जैसे चोरों का मुखिया कहाँ चोरी करना चाहता है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ। इसी की वर्ड मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ, ये है जो प्रश्नवाचक शब्द है। अब ये चोरों का जो मुखिया है ये हमारे पास यही करता है, यही कार्य को करना चाहता है, यानी ये सब्जेक्ट हमारे पास है। और ये क्या करना चाहता है, चाहता है। ठीक है, क्या करना चाहता है, चाहता है यही। ठीक है, वो चाहता केवल है। और क्या करना, चोरी करना। तो चोरी करना जो होगा ना ये अदर वर्ड में आएगा। तो ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्रिया है। ठीक है, और ये हमारे पास माफ कीजिएगा ऑब्जेक्ट है। क्या हमारे पास है, ये ऑब्जेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमारे पास होगा वेयर। वेयर मैंने होता है जहां या कहाँ। अब इसके बाद हम लोगों को डू या डज का यूज करना है। तो चोरों का मुखिया, याद रखिएगा मुखिया केवल एक होता है, चोर तो बहुत सारे होंगे मगर उन लोगों का हेड केवल एक होगा, इसीलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे साथियों, डज का यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास चोरों का मुखिया, ये सब्जेक्ट है। तो चोरों का मुखिया का क्या हो जाएगा, द चीफ ऑफ थिपेस, यानी कि चोरों, थिप्स मैंने होता है चोर, यहाँ भी यस जोड़ा गया थिपेस, तो यानी चीफ ऑफ थिपेस। अब इसके बाद ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब क्रिया क्या हमारे पास है,
वांट, वांट टू, और क्या करना चाहता है, चोरी, यानी कि स्टील। तो ये हमारा पहला सेंटेंस हो जाएगा, वेयर डज द चीफ ऑफ थेपेस वांट वेन टू स्टील, ये पहला हो जाएगा। दूसरा हमारे पास सेंटेंस है, वह अपने दोस्तों के साथ कहाँ रहता है। तो कहाँ शब्द हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। इसके बाद वह जो है ना, यही सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास है सब्जेक्ट है। और क्या रहना हमारे पास जो हो जाएगा क्रिया, रहना क्या हमारे पास हो जाएगा, क्रिया, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको जोड़ेंगे साथियों, हमारे पास होना चाहिए क्वेश्चन वर्ड। तो वेयर, अब ये सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे, और वह की वर्ड मीनिंग होती है ही। रहना हमारे पास क्रिया है तो लिव मने रहेगा, ठीक है। किसके साथ, किसके साथ, तो विथ हर फ्रेंड, फ्रेंड्स यानी मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो विथ मने होता है के साथ, ठीक है। हिज मने अपने, और मित्रों यानी फ्रेंड्स मने होता है मित्रों के साथ। तो वेयर डज ही लिव विथ हर विथ हिज फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे पूरे लड़के हैं तो हिज लगेगा। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा। बात करेंगे, मास्टर जी तुम्हें क्या पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या शब्द हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है, मास्टर जी हमारे सब्जेक्ट हैं, और पढ़ाना हमारे पास जो है वो भी है, यानी कि वर्ब है, ठीक है। वो क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, वर्ब। तो क्या के वर्ड मीनिंग होती है व्हाट, और ये मास्टर जी कहीं है तो डस, और मास्टर जी का वर्ड मीनिंग टीचर, और पढ़ाना का वर्ड मीनिंग होता है टीच, और किससे, तुम्हें, तुम्हें का वर्ड मीनिंग हो जाएगा यू। तो ये सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा, डज व्हाट डज द टीचर टीच यू। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का सिंबल हम लोग लगा देंगे। वह जनवरी में कहाँ जाता है। तो कहाँ शब्द हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है, वह जो है ना ये हमारा सब्जेक्ट है, जाता हमारा क्रिया है, और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले वेयर, इसके बाद वह है सिंगुलर है तो डज, वह की वर्ड मीनिंग ही, जाना का वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा, गो, ठीक है। यहाँ पे कहाँ जा रहा है पता नहीं है, ये जो मे शब्द लग जाए जिसके साथ, वो हमारे पास अदर वर्ड होता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो गो, और कहाँ पे, जनवरी में, गो इन जनवरी, गो इन जनवरी, ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस। और लास्ट में हमें यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का सिंबल लगा लेना, ठीक है। वेयर डज ही गो इन जनवरी, ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट। और भी सेंटेंस हमारे पास हैं, घबराने की बात नहीं है साथियों, बहुत ज्यादा सेंटेंस आप लोगों के लिए गया है। इसके बाद हमारे पास है, श्याम 2 घंटे, 2 घंटे कहाँ काम करता है। तो कहाँ शब्द हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। श्याम जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, और काम करना हमारे पास हो जाएगा जो क्रिया होती है, ठीक है। और 2 घंटे से यानी ये अदर वर्ड्स में आता है। तो वेयर कहाँ, और ये श्याम है तो डज श्याम, काम का वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा, वर्क। और यहाँ पे लिखा है 2 घंटे, 2 घंटे, तो लगेगा फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, ये समय होता है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे। यहाँ पे कभी कभी देखेंगे कि 8 भी लिख दिया होता है, किसी किसी सेंटेंस को बनाएगा तो यहाँ पे लिख देगा 8 2 आवर्स, इस तरह से भी दे देगा। तो घबराने की बात नहीं है, ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। वेयर डज श्याम वर्क फॉर 2 आवर्स। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विक्रम अपने दादाजी के साथ कहाँ टहलने कब जाता है। तो कब शब्द जो हमारे पास है साथियों, ये हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है। तो कब की वर्ड मीनिंग हो जाएगी वेन। अब विक्रम है तो डज लगेगा, इसके बाद विक्रम, ठीक है। जाता है गो, और यहाँ पे किसके साथ, दादाजी के साथ है, गो फार अ वाल्क, याद रखिएगा गो टू नहीं लगेगा। जब जब कोई शब्द यहाँ पे जाता है मगर कहाँ जाता है, ठीक है। अब दे दिया होगा क्रिया और जैसे टहलना वलना, तो वहां पे हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे, टहलना वलना दिया रहेगा जाना, तो वहां पे टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, वहां पे हम प्रयोग कर देते हैं फॉर का, ठीक है, फॉर का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। फॉर अ वाल्क, और किसके साथ, विथ हिज ग्रैंड फादर, माफ कीजिएगा दादा ना, विथ हिज ग्रैंड फादर लगेगा यहाँ पे, विथ हिज ग्रैंड फादर, ये लास्ट में लगा दीजिएगा, ग्रैंड मदर नहीं होगा, ग्रैंड फादर होगा, ग्रैंड मदर मतलब दादी हो जाएंगे, ठीक है।
तो वेन डज विक्रम गो फॉर अ वॉक विथ हिज ग्रैंड फादर, ये इसका हो जाएगा हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट। इसके बाद राजू कौन सी पुस्तक पढ़ता है, तो कौन सी हमारे पास है क्वेश्चन वर्ड, जिसकी वर्ड मीनिंग होती है विच। इसके बाद राजू है तो डज का प्रयोग कर देंगे हम लोग, कौन सी पुस्तक, जब इस तरह का वाक्य मिलेगा, माफ कीजिएगा, कौन सी पुस्तक, तो इसमें इन दोनों वाक्यों को हम लोग एक साथ लिखते हैं। इन दोनों को हम किसके साथ लिखते हैं, कौन सी कौन सा आ जाएगा, इस समय इन दोनों वाक्य जो लगे रहेंगे उसको हम एक साथ लिखेंगे, कौन सी पुस्तक, तो विच बुक। इसके बाद हमारे पास राजू है तो डज लग जाएगा, राजू रीड मैंने पढ़ता है, ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। फिर हम दिया है कि बकरी कितना पानी पीती है, तो देखिए कितना पानी पीती है, जब इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो एक ही में लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, एक ही में लिखा जाता है, कितना पानी, कितना पानी पीता नहीं, कितना पानी, ये एक ही में लिखा जाएगा, कितना पानी पीता, तो हमारे में पीती जो तो एक क्रिया हो जाएगा हमारे पास। तो कितनी, कितना पानी का वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर मतलब कितना पानी। अब ये बकरी एक ही है तो डज लगेगा, द गोट, और काम क्या करती है, पीने का, यानी ड्रिंक लग जाएगा। ये सिंपल सा एग्जांपल हो जाएगा, हाउ मच वाटर डज द गोट ड्रिंक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा लेंगे। श्याम तुम्हें क्यों बुलाता है, क्यों की वर्ड मीनिंग हो जाएगी क्वेश्चन वर्ड है तो वाई। इसके बाद हमारे पास श्याम का नाम है तो डज, श्याम बुलाना कोड मीनिंग काल, और यू मने तुम्हें, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा। मनीषा पानी में कैसे तैरती है, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो कैसा वर्ड मीनिंग जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास, तो हाउ हो जाएगा। इसके बाद डज मनीषा स्विम इन द वाटर, पानी में कैसे तैरती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेंटेंस। इसके बाद तुम किसके घर जाते हो, तो किसकी वर्ड मीनिंग हो जाएगा हमारे पास, किसके घर। याद रखिएगा यहाँ पे भी हमारे पास था कौन सी, कौन सा, किसकी, किसका, तो इस समय इसके साथ जो भी सेंटेंस लगा रहेगा, किसके घर, किसकी घर, तो ये एक ही साथ लिखा जाता है। तो हमारे पास है तुम किसके घर जाते हो, तो यहाँ पे हुज हाउस। ठीक है, अब ये तुम प्लूरल में है तो किसका प्रयोग हो जाएगा, डू का, और यू की वर्ड मीनिंग होती है तुम, यू की वर्ड मीनिंग होती है तुम, तो यू लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद जाते का वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा, गो। जाता का वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, गो हो जाएगा, गो टू, गो, गो मतलब होता है जाना। ठीक है, चाहे जाता, ये हमारे पास हो जाएगा सेंटेंस, गो, गो टू। यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे गो टू लगा लीजिएगा, थोड़ा सा टू अजीब किस्म का लग रहा है तो गो टू का यूज कर दीजिएगा, बेटर है, ये सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, वह तेज क्यों नहीं दौड़ता है, तो क्यों शब्द यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास, तो वाई हो जाएगा, और वह नाम है हमारे पास तो किसका यूज कर देंगे हम लोग, डच का यूज करेंगे। वह की वर्ड मीनिंग हो जाएगी ही, अब ये निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का हम यूज करेंगे। ठीक है, और दौड़ना का वर्ड मीनिंग हो जाएगा रन, और तेज का वर्ड मीनिंग होता है हमारे पास फास्ट, तो वाई डज ही नॉट रन फास्ट। इसके बाद हो गया राधा शाम को घर कब आती है, कब शब्द हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है, तो वेन मैंने होता है जब या कब, राधा है तो डज राधा, आती का वर्ड मीनिंग हो जाएगा कम टू। ठीक है, और कहाँ पे, घर यानी हाउस, और इवनिंग मतलब होता है शाम को। तो ये हमारा हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे कंप्लीट। ये कुछ एग्जाम्पल है, और भी आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के लिए एग्जाम्पल लिखे गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, क्योंकि किसी किसी सेंटेंस में आप अगर सर्च करके देखेंगे तो इसमें दो वाक्य बनेंगे, दो वाक्य बनते हैं, कभी गो दे देगा, कभी गो टू दे देता है, ये दोनों दे देता है, दोनों का अर्थ जाना ही होता है। अगर गो टू दे देगा तो जाते हैं, तो आप बेटर रहेगा हमारे हिसाब से कि आप गो टू का यूज कीजिएगा, ये सही रहता है, ये क्या रहता है, सही रहता है। इसके बाद आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल है जो कि आप लोग इसे आसानी से कर सके।